और आज पोंगल का त्योहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल का त्योहार मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। वर्तमान में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हैं, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं एल मुरुगन, जिनके घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल का त्योहार मना रहे हैं। दक्षिण भारत का बड़ा त्योहार आज मनाया जाता है। एक तरफ देश में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में आज ही के दिन पोंगल का उत्सव मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर त्योहार मनाने के लिए, पोंगल का उत्सव मनाने के लिए पहुंचे हुए। आप देखिए, गाय की पूजा के साथ, गौ माता की पूजा के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर मौजूद हैं, जो इस पर्व की शुरुआत गौ माता की पूजा के साथ कर रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं कि पूरे देश भर में आज त्योहार मकर संक्रांति का मन रहा है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर अलग अलग वही त्योहार अलग परंपरा से, अलग रंग से मनाया जाता है। और यही है हमारे देश में विभिन्नता में एकता, और इसी को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर, जहां पोंगल का उत्सव मना रहे हैं। पहले उन्होंने गौ माता की पूजा अर्चना की और उसके बाद विधिवत तरीके से मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं। प्रकृति से जुड़ा हुआ यह त्योहार, और आज प्रधानमंत्री इसी उत्सव को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे हुए हैं। बता दें कि फसल उत्सव के रूप में भी इसे माना जाता है, इसलिए प्रकृति से जुड़ा हुआ यह त्योहार है। एक तरफ लोहड़ी का त्योहार पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, इसी समय मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाई जाती है, तो दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। मकसद सिर्फ एक कि प्रकृति की पूजा हो सके, फसल से जुड़ा हुआ ये उत्सव मनाया जा सके। 14 से 17 जनवरी के बीच पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। 3 दिन का ये भव्य त्योहार होता है और आज इसका पहला दिन है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे हुए हैं, जहां नए चावल, कहते हैं कि आज फसलों का उत्सव है ये, इसलिए नए चावल, नए धान के साथ ये उत्सव मनाया जाता है। और वहीं पंजाब में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। और इस मौके पर एक तरफ त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गुजरात में हम देखते हैं इस दौरान पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, यानी कि त्योहार एक है, लेकिन पूरे देश भर में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और उसी हर रंग को समेटे हुए, उसी रंग को मनाने के लिए और दुनिया भर में ये संदेश देने के लिए कि यही भारत की शक्ति है। भले ही अलग अलग परंपरा के, अलग अलग संस्कृति के लोग हो, लेकिन एक साथ रहते हैं और हर संस्कृति को, हर परंपरा को मिलजुल कर मनाते हैं। दक्षिण भारत का व्यक्ति अगर उत्तर भारत में है तो पोंगल भी मनाएगा, साथ ही वो मकर संक्रांति के त्योहार को भी उसी धूमधाम से, उसी उत्साह के साथ मनाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही मैसेज देने के लिए कि हमारा देश जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वही संदेश देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल का उत्सव मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पहुंचे हुए हैं। दक्षिण भारत में इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और अब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी उनका स्वागत कर रहे हैं। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி மரியாதை செய்யப்பட்டது। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம்। लोगों के साथ, लोगों के बीच पहुंचकर इस त्योहार को मनाने का मकसद, भले ही लोग इसको अलग अलग रंग से जोड़ें, लोग इस पर सवाल खड़े करें, इसे राजनीति से जोड़ें, लेकिन ये कोई राजनीतिक अवसर नहीं है। ये अवसर है
इस पर्व को एक साथ मिलकर मनाने का और वही संदेश देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे हुए हैं, जहां पोंगल का उत्सव मना रहे हैं। पोंगल के अवसर पर चावल, दूध और गुड़ से पकवान बनाए जाते हैं। वणक्कम। इनिय पोंगल नड़वातकल आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है।
उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा